नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आपने आईपीओ में जब इन्वेस्टमेंट करने की सोची होगी तो आईपीओ के साथ में आपने न्यूज़ में एक टर्म पक्की पढ़ी होगी जो है जीएमपी। जीएमपी जिसका फुल फॉर्म बनता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये टर्म आपने पक्का पढ़ा होगा और ये हर आईपीओ के साथ में लिखा होता है कि फ्ला एंड फ्ला आईपीओ का जो जीएमपी है मार्केट में वो प्लस इतना है या इसका जीएमपी माइनस इतना है। तो जो भी इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में लगाने में इंटरेस्टेड हैं पैसा अपना, तो उनके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी और ग्रे मार्केट क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है, यानी कि अनऑफिशियल है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं। तो एक अनऑफिशियल मार्केट है जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, और यहाँ पे सेबी का या स्टॉक एक्सचेंज का या फिर ब्रोकरेज का, ब्रोकर जितने भी हैं उनका कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पे कोई भी कंपनी का जो शेयर है वो आईपीओ में जब लिस्टेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाता है वो, तो लिस्टेड होने से पहले या आईपीओ के आने से पहले ये ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेड करता है। तो यानी कि ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल प्लेस है जहाँ पे आईपीओ में लिस्ट होने से पहले जो ट्रेडिंग होती है उस पर्टिकुलर शेयर की, जहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा कि आईपीओ में जब लिस्टिंग करने के लिए कंपनी ने शेयर दिया ही नहीं अभी तक, तो उससे पहले ट्रेड कैसे हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर कंपनियों के अनलिस्टेड शेयर्स भी होते हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर के पहले अलग अलग एप्लीकेशन नहीं होती थी या प्लेटफॉर्म नहीं होते थे जहाँ से आपको खरीद सकते थे, या आपको अवेयरनेस नहीं थी इन्वेस्टर्स को इतनी। लेकिन अभी आजकल 3-4 बड़े बड़े ब्रोकर्स आ गए हैं जो आपको अनलिस्टेड शेयर्स परचेज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी उन्हीं अनलिस्टेड शेयर्स की और बाद में जो बाकी बचे शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग होती है ग्रे मार्केट में बिफोर लिस्टिंग आईपीओ। अब अगर हम जीएमपी की बात करें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अमाउंट होती है, या इसको हम एक बोल सकते हैं एक सर्टेन प्रीमियम है जिसके ऊपर जो आईपीओ है या उसका जो शेयर है कंपनी का वो ग्रे मार्केट में ट्रेड किया जाता है आईपीओ के आने से पहले। और जैसे कि नॉर्मल मार्केट में होता है स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के बाद में कि जैसे शेयर की डिमांड बढ़ती है तो उसका शेयर का जो प्राइस है वो भी बढ़ता है, या डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसका प्राइस चेंज होता है। उसी तरह ग्रे मार्केट में भी आईपीओ का जो आईपीओ से पहले जो शेयर का ट्रेड का प्राइस होता है वो भी ऊपर नीचे होता है उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। और ग्रे मार्केट में एक दिक्कत और है कि ग्रे मार्केट में आपका जो शेयर का प्राइस है वो सडनली एकदम से जंप मार सकता है या सडनली एकदम से गिर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि हमने बात भी की थी कि ग्रे मार्केट में सेबी का कोई रोल नहीं है या ब्रोकर्स का, एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है, तो उसमें कोई रेगुलेटरी या रेगुलेशन है नहीं या सुपरविजन है नहीं। इसलिए ग्रे मार्केट में एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे सडनली प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे जा सकता है। अब जब अगर आप जीएमपी को या ग्रे मार्केट प्रीमियम को ध्यान से देखोगे तो उसके साथ में एक टर्म आपको पक्की मिलेगी, बायर्स या सेलर्स की। ऐसा पक्का आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जीएमपी के साथ में बायर या सेलर होगा, और बायर है तो उसके साथ में प्लस होगा और सेलर होगा उसके साथ में माइनस लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वो जीएमपी के साथ में अगर आपको बायर्स देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो आईपीओ के ग्रे मार्केट में जो बायर्स हैं वो उसको प्लस एडिशनल जितना भी प्रीमियम है, एक ग्रे मार्केट प्रीमियम देके शेयर को खरीदने के लिए राजी हैं, वो उतना पैसा दे रहे हैं। मान के चलिए कि कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसका ग्रे मार्केट में आईपीओ आने से पहले शेयर ट्रेड चल रहा है और उसका जो ट्रेडिंग प्राइस जो आईपीओ में डाला है उन्होंने प्राइस बैंड डाला है, यानी कि 690 रुपीज़ तक का डाला हुआ है कि 690 रुपये हाईएस्ट प्राइस बैंड है आईपीओ में ऑफिशियल मार्केट में। और अगर इसको ग्रे मार्केट में अगर वो ट्रेड कर रहा होगा तो ग्रे मार्केट में अगर आप देखते हो कि अगर मान के चलो उसका जीएमपी न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है कि प्लस 50 रुपये का है, प्लस 50 रुपये या बायर्स लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रे मार्केट में जो लोग हैं इसको खरीदने वाले बायर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और खरीदने वाले हैं, और उसको 690 रुपये प्लस 50 रुपये यानी लगभग 740 रुपये तक देने के लिए राजी हैं या इच्छुक हैं। यानी कि इसका जो बायर्स का डिमांड ज़्यादा है, बायर्स अगर दिखे हुए तो। उसके विपरीत अगर आपको जीएमपी के साथ में नेगेटिव या सेलर्स देखने को मिलता है, नेगेटिव प्राइस देखने को मिलता है, मान के चलिए उसी शेयर प्राइस का जो हम XYZ लिमिटेड की बात कर रहे हैं 690 रुपये कट ऑफ प्राइस है और माइनस 50 रुपये देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें डिमांड इसकी कम है और जो माइनस है डिस्काउंट का ऑप्शन है, यानी कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा है मार्केट में, ग्रे मार्केट में उसके, और उसको वो 690 रुपये से 50 रुपये माइनस यानी 50 रुपये के डिस्काउंट 640 रुपये पे भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा शेयर ग्रे मार्केट में। ग्रे मार्केट में और भी 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोष्टक नाम की एक टर्म होती है। उसके बाद में ग्रे मार्केट कैसे काम करता है,
या फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू सौदा नाम की भी एक चीज़ होती है। ये 3-4 चीज़ें भी होती हैं जिनका लेकिन हमें जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनसे ज़्यादा हमें लिंक नहीं है और हमें उससे जानने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आने वाले कभी टाइम में हम इस पे वीडियो बनाएंगे डिटेल में, लेकिन अभी हमें जब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें इन सब चीज़ों की जानने की जरूरत नहीं है। जितना हमको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी ग्रे मार्केट प्रीमियम की या ग्रे मार्केट क्या होता है वो हमने इस वीडियो में बात कर ली है। और उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो में जो कंटेंट था उससे आपको आईपीओ में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको बेहतर बनाने में और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको समझने में आपको आसानी होगी और आप अपना इन्वेस्टमेंट जो बेहतर बना पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।